औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ मोहम्मद सुफियान। हम लोगों ने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो 1.6 तक प्रॉब्लम थे वो सॉल्व कर लिए थे। हमने उसके अंदर उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखी, प्रीफिक्सेस देखे और एक दिन में हेयर की ग्रोथ वगैरह में देखे, जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। हमने उनको सॉल्व कर लिया। जो हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल से वो डिस्कस करेंगे 1.7 टू 1.10 प्रॉब्लम्स तक। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास स्क्रू गेज के बारे में होगा। 1.7, 1.8, 1.9 हमारे पास है। जो हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ी उसी के टाइप का होगा। इसमें जो साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक हम लोगों ने वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने होंगे। हमें साइंटिफिक नोटेशन में भी वैल्यू दी जाएगी, सिंपल वैल्यू दी जाएगी, पॉइंट्स में वैल्यू दी जाएंगी। उनके मुताबिक हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने होंगे। लास्ट पे फिर हमारे पास एक एरिया वाला क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए आज हम उन्हें सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट आपके पास 1.7 न्यूमेरिकल है वो है हमारे पास। हम इसको पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है स्क्रू गेज हैज़ 50 डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। एक जो स्क्रू गेज है उसके सर्कुलर स्केल पे हमारे पास 50 डिवीजन्स हैं। हम लेकिन जो ओरिजिनल में जो पढ़ा है वो हमारे पास 100 डिवीजन्स होती हैं। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें कुछ भी चेंज करके हमें बता सकता है। हमें जस्ट उसका कंसेप्ट और फार्मूला आना चाहिए। अब तक जो सर्कुलर स्केल पे जो डिवीजन्स हैं वो 50 डिवीजन्स हैं। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज़ 0.5 मिलीमीटर। अब उसकी जो पिच है वो हमारे पास 0.5 मिलीमीटर है। लेकिन ये याद रखें यहाँ पे जो स्क्रू गेज की पिच थी वो 1 मिलीमीटर थी, लेकिन यहाँ से कम करके वो कितनी आ गई 0.55 मिलीमीटर प्रॉब्लम में। और जो उसकी नंबर ऑफ डिवीजन है वो कितनी है 50 है। दोनों चीज़ें हाफ हाफ कम कर दी गई हैं। तो व्हाट इज़ इट्स लिस्ट काउंट। इसका लिस्ट काउंट फाइंड आउट। सबसे पहले हम डाटा लिखते होते हैं। डाटा में हमें क्या गिवन है, डिवीजन होना सर्कल स्केल कितनी टोटल 50 और पिच ऑफ द स्क्रू गेज कितनी है 0.5 मिलीमीटर। हमें यहाँ से फाइंड आउट का करना है, लिस्ट काउंट फाइंड आउट करना था। इसका जो फार्मूला है हमारे पास वो क्या होता है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू गेज ओवर डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। जो फार्मूला है पिच ऑफ द स्क्रू गेज ओवर डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल। जो स्क्रू गेज की पिच है हमारे पास उसको नोमिनेटर में लिखते हैं। डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल जो डिवीजन होती हैं उनको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अब देखें इसका, ये हमने फार्मूला लिखा सोल्यूशन के अंदर, दोबारा अगेन फार्मूला लिखते होते हैं सोल्यूशन में। अब हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अब पिच ऑफ द स्क्रू गेज कितनी है हमारे पास न्यूमेरिकल्स के मुताबिक जो गिवन डाटा है 0.5 mm मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 50 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल 50 थे। तो जो आपके आगे 0.01 मिलीमीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना जाए 0.001 सेंटीमीटर। ये ओरिजिनल में भी इसकी इतने ही लिस्ट काउंट होती है 0.01 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में 0.01 सेंटीमीटर होती है। 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर ये हमारे पास लिस्ट का लिस्ट काउंट आ चुका है। ये 1.7 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल पढ़ते हैं ज़रा। द विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमने बताना है इनमें से कौन सी वैल्यू है जिसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 3 हैं। हमें वो फाइंड आउट करनी होगी। देखें ज़रा, फर्स्ट देखें, कहता 3.0066 मीटर। हमने एक लॉ पढ़ा था, इसका जो एक फर्स्ट पॉइंट था सिग्निफिकेंट फिगर, हमने ये भी पढ़ा था जितनी भी ज़ीरोज़ होंगी बिटवीन द नॉन ज़ीरो डिजिट हमेशा काउंटेबल होंगी, वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगी। तो मेरे साथ इसके नीचे रीज़न में लिखता गया हूँ सबके। कहते एज ज़ीरो बिटवीन द डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट सो इट्स सिग्निफिकेंट फिगर कितनी टोटल बन गई थी, काउंट करें 1 2 3 4 एंड 5। तो ये इसकी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आ गई 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई। इसकी 3 नहीं है बल्कि इसकी कितनी है 5। हमने जो वो फिगर बतानी है जिसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हो। ये इसका पॉइंट था, उसको मैंने पॉइंट भी बता दिया। आप सोच रहे होंगे कि 0 इसकी कोई वैल्यू नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है। ये उसको सिग्निफिकेंट होती है जब हमारे पास ये बिटवीन द नॉन ज़ीरो डिजिट्स आ जाए। सेकंड देखते हैं जी, तो 0.00309। अब इसमें 3 डिजिट
सिग्निफिकेंट से फिगर्स हैं। अब कैसे हैं वो चेक करते हैं। हमने एक पॉइंट पढ़ा था, अगर हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर से पहले जितनी भी ज़ीरोज़ आएंगी वो सारी की सारी हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होगी। अब मैंने इस पॉइंट को मैंने कैसे लिखा है इधर पढ़े, ज़ीरो रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे फॉर द पर्पस फॉर स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। हमने स्पेसिंग कंप्लीट करने के लिए जो हम लोग जीरो लगाते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, उनकी कोई सिग्निफिकेंट नहीं होती, इसलिए यहाँ पे ये 3 0 आपस कैंसिल हो जाएंगे। पीछे कितने नंबर बच के 1 2 एंड 3, तो इसके भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ जाएंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। ये इसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर कितने हमें फाइंड आउट करने, इसको थी हम हमें बता देंगे। कहता 5.05 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब इसमें भी 3 है, वो कैसे हैं, अब इसकी मैं रीजन बताता हूँ। इन स्टैंडर्ड फॉर्म द डिजिट बिफोर द पावर ऑफ 10 आर कंसीडर सिग्निफिकेंट, सो इट्स सिग्निफिकेंट फिगर आर 3। अब अगर -27 अगर इसको लिखना भी चाहें तो इस 5 से पीछे कितनी ज़ीरोज़ आ जाएंगी, 26 ज़ीरोज़ आ जाएंगी। उनमें से कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होगी, जो लेफ्ट साइड पे होती हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होती, इसलिए इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इसके ऊपर पावर नेगेटिव में दी जाए, जहाँ पे जितने नंबर होंगे आपके नॉन ज़ीरोज़ वो आपके सारे के सारे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। आगे देखें 3010। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, ये पॉइंट ज़रा गौर करने वाली बात है। इसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था, जीरो ऑन द राइट साइड इज द डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट, सो इट्स सिग्निफिकेंट फिगर आर 4। देखें पॉइंट के बाद 1 आया, 1 के बाद हमारे पास क्या आ गई है, 0। यहाँ पे जो 0 वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगी। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर के देख लें 1 2 3 4। आपको ये पहले मैंने लेक्चर ऑनलाइन प्रोवाइड आपको होगा आपका, आप देख सकते हैं। हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे फाइंड आउट करने होते हैं वो हम लोग सब कुछ बता चुके हैं पहले। आगे दोबारा वही क्वेश्चन लेकिन चेंज कर दिया गया है, और हमने उसमें बताना कितने इसमें से ऐसे कौन से नंबर जिसके सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 आ, लेकिन यहाँ पे कहता है व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हमने इसमें बताने हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, वो अब हम लोग बताएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, 1.009 मीटर। अब देखें इसमें जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अगर उनके दरमियान ज़ीरो आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट ही कहलाएगी। अब 1.009 कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे, 1 2 3 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए हमारे पास, 4। बट सिंपल सा ये, अब पहले जैसा सही, इसमें ये जीरोस वाली कैंसिल हो जाएंगी, पीछे का बच गई 4 5 0। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3। इसमें अब मैंने पहले ही कहा था माइनस में पावर आ जाए तो उसको कैंसिल कर दें, बाकी जितने नंबर्स होंगे 1 2 एंड 3 वो सारे के सारे आपके पास क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। इसमें भी अब ना जीरो बिटवीन द नॉन जीरो नंबर आ जाए वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसलिए हमारे पास इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं वो कितने हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए हैं। अब ये लास्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है, इसको ज़रा वे भी बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपका है। तो ये कहते हैं जी 1 चॉकलेट रैपर इज़ 6.7 सेंटीमीटर। जो चॉकलेट का रैपर है वो 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड। उसकी जो लेंथ है लॉन्ग है वो लेंथ के लिहाज से वो 6.7 सेंटीमीटर है, जो 5.7 सेंटीमीटर है वाइड है वो चौड़ा है हमारे पास। कैलकुलेट इट्स एरिया अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जो रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वहाँ तक हमने इसका क्या करना है, एरिया को फाइंड आउट करना है। हम लोग मैथ में 6 7 से स्टार्ट हो रहे हैं, एरिया का फार्मूला पढ़ते आ रहे हैं, तो वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। हम उसी फार्मूले को यूटिलाइज करते हुए इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ये देखें कैसे करते हैं जी। सबसे पहले हम जब भी प्रॉब्लम कोई सोल्व करते हैं इस टाइप का, तो सबसे पहले डाटा में क्या होता है, लेंथ हमें वो कितनी है 6.7 सेंटीमीटर और उसकी विड्थ कितनी है 5.4 सेंटीमीटर है। अगर आप इसे चाहें तो मीटर में भी चेंज कर सकते हैं। मीटर में चेंज करने आपको इसको 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा। हमने यहाँ से फाइंड आउट का करना है उसका एरिया
और फार्मूला का होता है एरिया का लेंथ क्रॉस विड्थ। सोल्यूशन में देखें फार्मूला हम गेन लिखा, जैसे मैंने पहले न्यूमेरिकल में कहा था ए इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू, एल लेंथ, डब्ल्यू यहाँ पे विड्थ है जिसकी चौड़ाई है। लेंथ की वैल्यू कितनी है 6.7 और मल्टीप्लाई 5.4, जब दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या जवाब आए 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? इसका लेंथ का भी यूनिट मीटर था, विड्थ का भी यूनिट मीटर था, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई किया तो पावर आपस में एट अप हो जाएंगी, तो वो मीटर से मल्टीप्लाई सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। ये एरिया कितना आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसको मैं टोटल आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हम लोगों ने आज क्या क्या डिस्कस किया। एक हमने स्क्रू गेज के बारे में डिस्कस किया, उसमें हमें बताया गया था जो नंबर ऑफ डिवीजन और सर्कल्स के 50 थी और जो पिच थी 0.5 मिलीमीटर, उसके लिए हमने उसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना था। और लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है पिच ऑफ द स्क्रू गेज ओवर डिवीजन ऑन द सर्कल्स के, इसकी वैल्यूज पुट करते हैं हम लोगों के पास लीस्ट काउंट कितना आ गया 0.01 मिलीमीटर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर में निकालना तो 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमने सेकंड क्या किया, हम लोग उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाले। सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ पॉइंट्स होते हैं, हमें वो याद करने पड़ेंगे, उस पॉइंट के लिहाज से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाल सकते हैं। अगर कहते हैं जीरो अगर बिटवीन द नॉन जीरो नंबर्स आ जाएँ तब भी वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। हमने उसके मुताबिक कर लिया। ये भी उसी के मुताबिक हो गया कि अगर हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो से पहले जितनी भी जीरोज आ रही हैं तो वो सारी हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होगी, उनसे कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगी। हमने उसको लिख दिया कि वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है। तो ऐसे ही हमने ये भी वैसे ही कर लिया, न्यूमेरिकल फोर्थ भी कर लिया। और 1.9 भी था, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में था, हमने वो भी सेम मेथड से सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाली। और लास्ट न्यूमेरिकल में आपने क्या करना था, एरिया फाइंड आउट करना था। आपको लेंथ और उसकी विड्थ दी गई थी। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ क्रॉस विड्थ। अब उसके लिहाज से आप लोगों ने उसकी एरिया को फाइंड आउट कर लिया। एरिया कितना आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका हुआ है।